नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में दोस्तों फिर से हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, बात करेंगे कुछ लेवल्स की, बात करेंगे आज की बोरिंग मार्केट की और कैसे हमने कल के दिन जो पुट की पोजीशन जो ओवरनाइट होल्ड करी थी उसमें आज क्या रहा उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज की, क्योंकि आज का जो बाजार था बहुत 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 ज्यादा बोरिंग था। आज बाजार में कुछ भी हलचल देखने को नहीं मिली। अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी 145 पॉइंट माइनस है, निफ्टी की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास माइनस है। तो वो मॉर्निंग में ही देखने को मिल गया था, बट पूरे दिन में बाजार जो था वो बहुत ही कंसोलिडेट था, एक ही लेवल पे दोस्तों काफी देर से वो ट्रेड करा रहा था। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि बाजार मुझे वीक लग रहा है, क्यों लग रहा है वो मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, आज की वीडियो में बताना चाहूंगा। और जो मैंने पुट की पोजीशन होल्ड करी थी तो उसमें मेरे को आज अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है, उसके स्क्रीनशॉट मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी भेज दिए थे। तो फिलहाल हम बात करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे निफ्टी से और बात करेंगे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने को मिल रहा है। और एक चीज हमने लास्ट वीक भी आपको बताई थी और वीडियो के बीच में भी बता रहे हैं कि बाजार जो है जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, लग रहा है कि अपना नया लो भी बना सकता है। तो आज वही इंडिकेशन बाजार में देखने को मिल रहे हैं। तो चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पे और वहीं पे आपको समझाते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है निफ्टी का चार्ट और निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। 18,989 के आसपास निफ्टी की आज की क्लोजिंग है, 90 पॉइंट आज माइनस है। और मैं डायरेक्टली क्या करता हूं दोस्तों, यहां से मैं आपको निफ्टी का फुल स्क्रीन पे चार्ट दिखाना चाहूंगा। ये मैंने बैंक निफ्टी लगा दिया, मैं निफ्टी का चार्ट आपको दिखा देता हूं। तो निफ्टी यहां से देखेंगे, हमने पूरा जूम कर दिया है और यहां से अगर आप देखेंगे तो 1 आवर का चार्ट हमने यहां पे निफ्टी का लिया है। तो यहां पे मैं टाइम फ्रेम चेंज करके 30 मिनट का चार्ट निफ्टी में लगाना चाहूंगा। तो 30 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो आज आपको देखने को मिलेगा कि आज बाजार हल्का 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 नीचे की तरफ आया है। अब ये क्यों आया है, क्या रीजन है, उसका रीजन सबसे बड़ा ये था क्योंकि इसमें निफ्टी में एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने को मिला था। अब ब्रेकडाउन को बताने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बाजार जो है, बाजार में लगातार मंदी जाती हुई दिखाई दी थी और मंदी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि मार्केट जो था वो कंसोलिडेट हो रहा था, लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था और एक ट्रेंड लाइन यहां पे हमने क्या था इसके साथ साथ प्लॉट कर दी थी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और इस ट्रेंड लाइन का हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अब ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला है दोस्तों, तो एक पैटर्न की आपको याद दिला रहा होगा, शायद आप भूल गए होंगे, मैं आपको याद दिला देता हूं दोस्तों। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड फ्लैग। इन्वर्टेड फ्लैग में दोस्तों क्या होता है, आपने नॉर्मली फ्लैग देखा होगा कि बाजार जो है नॉर्मल फ्लैग में होता है कि बाजार एक अप ट्रेंड में चला, उसके बाद क्या हुआ, कंसोलिडेट हुआ और इसके बाद हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और इसके बाद जब ब्रेकआउट होता है तो बाजार में एक तेजी देखने को मिल जाती है। तो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। अगर हम डायरेक्टली यहां पे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में इन्वर्टेड फ्लैग हमें देखने को मिला है। हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि बाजार में जो वीकनेस आई थी या बाजार में जो गिरावट आई थी वो शार्प गिरावट हमें देखने को मिली थी। दूसरी जगह देखेंगे कि बाजार जो है वो कंसोलिडेट हो रहा था, तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने डायरेक्टली एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे इस्तेमाल करा, इसको आप प्राइसिंग वेज भी बोल सकते हैं और इसका हमें यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो बेसिकली ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। जैसे फ्लैग में अप ट्रेंड में बनता है तो उस अप ट्रेंड को ये और भी ज्यादा कंटिन्यू कर देता है, इसी तरीके से जो इन्वर्टेड फ्लैग है वो डाउन ट्रेंड को और भी ज्यादा कंटिन्यू करता है। कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो ये फॉल भी आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे मैं जो भी चीज आपको बता रहा हूं वो बेस्ड है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं आपको किसी भी तरीके की टिप नहीं दे रहा, यहाँ पे मैं आपको टेक्निकल चार्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये पैटर्न जब भी आपको चार्ट में देखने को मिलते हैं तो बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। इस वजह से मैं काफी टाइम पहले भी आपको बताया था, काफी बार बताया था कि भाई ये जो लो बनना है निफ्टी का, इस लो पे हमें किसी भी टाइम फ्रेम में कोई भी रिवर्सल के साइन हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। आपको पहले भी मैंने बताया था और ये भी बोला था कि बाजार अपना लो ब्रेक कर सकता है। तो लो तो इस बार ब्रेक करेगा ही करेगा ऐसा लग रहा है और हो सकता है कि एक बड़ा फॉल भी हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि जो इन्वर्टेड फ्लैग है ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ये डाउन ट्रेंड को और भी ज्यादा डाउन करता है। और दूसरी चीज दोस्तों जो घबराने वाली है वो ये है कि बाजार में ये जो फॉल हमें देखने को मिला है, तो जब भी इन्वर्टेड फ्लैग या फिर फ्लैग का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो उसका टारगेट कितना होता है उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो बेसिकली जहां से फॉल देखने को मिलता है उसकी डिफरेंस का आप यहां पे टारगेट लेके चल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों बड़ी मंदी बाजार में देखने को मिल रही है। अब काफी लोग बोलेंगे कि भाई आप तो बाजार में नेगेटिविटी फैला रहे हो, बाजार में आप ये बोल रहे हो कि बाजार बहुत ज्यादा वीक है। तो आपको कहना चाहूंगा दोस्तों हम दोनों चीजें लेके चलेंगे। अगर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात करें फ्लैग की या फिर
यहाँ पे राइजिंग वेज की बात करें तो कायदे से तो बाजार थोड़ा वीक लग रहा है, बट फिर भी हम एक रेंज लेके चलते हैं, एक लेवल लेके चलते हैं दोस्तों, वो है 19,100 का। 19,100 के ऊपर अगर बाजार जाता है तो वहां से बुलिश भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 19,100 के ऊपर बाजार बुलिश भी हो सकता है। अगर 19,100 नहीं जाता तो आप एक बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को इसमें मिल सकती है। तो 19,100 एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, उसके ऊपर तेजी बनाई जा सकती है। जब तक 19,100 के ऊपर बाजार नहीं जाता तो मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत बाइंग आप क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो राइस पे सेल करने की रहेगी। जितना भी बाजार में राइस देखने को मिले वहां पे आप सेल करें, वो ज़्यादा बेटर स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से बनती है। और इसी स्ट्रेटेजी की वजह से दोस्तों मैंने कल बैंक निफ्टी में पुट की पोजीशन होल्ड करी थी, और उसमें मेरा जो आज का प्रॉफिट है दोस्तों वो कुछ 4,000 के आसपास था। मॉर्निंग में 6,000 का प्रॉफिट था, फिर एक छोटा सा हैमर मुझे निफ्टी में देखने को मिला तो मैंने एक छोटा सा ट्रेड कर दिया, तो उसमें 1,500 से 1,800 का लॉस हुआ। तो मतलब कायदे से जो मेरा आज का प्रॉफिट है वो 4,000 के आसपास है। और आपको पता है कि मैं कितने फंड से काम कर रहा हूँ, 20,000, 25,000, 30,000 के फंड से, तो डेली 3,000, 4,000, 5,000 का प्रॉफिट मुझे देखने को मिल रहा है। और इसी तरीके से धीरे धीरे हम क्या करेंगे, बाजार में ग्रोथ करेंगे। बट अभी मेरे पास अभी कोई भी ओवरनाइट पोजीशन नहीं है, मैं कल अपनी फ्रेश पोजीशन बनाऊंगा। अभी इसी तरीके से दोस्तों अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी का चार्ट आपको देखने को मिलेगा, तो निफ्टी में भी सेम इसी तरीके का पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी, माफ कीजिएगा दोस्तों, बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बाजार बहुत तेजी से गिरावट इसने दिखाई दी थी। और आज हुआ क्या कि आज फिर से वही इन्वर्टेड जो फ्लैग है, इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन देखने को मिला। और आज मैं मैसेज भी आपको करा था। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा 42,800 इसका एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, किसका, बैंक निफ्टी का। और अगर ये कल भी गैप डाउन होता है या फिर कल थोड़ा सा लो बनाता है या फिर कल 42,650 के नीचे जाता है तो फर्स्ट टारगेट जो है मेरा जो रहेगा दोस्तों, मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। चार्ट जो कह रहा है बस मैं वो आपको डिलीवर कर रहा हूं। इन्वर्टेड फ्लैग के हिसाब से बाजार में फॉल आपको देखने को मिल सकता है, बड़ा फॉल हो सकता है। बट 42,800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। जब तक 42,800 नहीं ब्रेक करता तो मेरे हिसाब से आप इसमें थोड़ी सी बाइंग अवॉइड कर सकते हैं। इंटरडे के लिए 30, 40, 50 पॉइंट के लिए स्कैल्प कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो अगर आप करना चाहें। बट मेरे हिसाब से अगर आप बाय पोजीशन बना के रखना चाहते हैं तो 42,800 के ऊपर ही अपनी पोजीशन बना के रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी या फिर वो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। तो अभी इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी में देखने को मिला, इसी तरीके से फिन निफ्टी को भी देखने को मिला है, और इसी तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स के चार्ट में भी इसी तरीके का पैटर्न देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बच के चलिए बाजार से, और कोशिश करिए कि अगर आपके पास बाइंग की पोजीशन है तो उसे ओवरनाइट होल्ड ना करें, और अगर आपके पास सेलिंग की पोजीशन है तो आप चाहे तो उसे होल्ड करके चल सकते हैं। बट एसएल अपना जरूर लगाइएगा, क्योंकि कोई भी मार्केट में 100% नहीं होता, ना मैं होता, ना आप होते, ना कोई भी 100% है बाजार में। तो कुछ भी हो सकता है। आपको लग रहा है बाजार तेज है, बुलिश है, हो सकता है बाजार बियरिश हो जाए, बाजार नीचे गिर जाए, तो एटलीस्ट आपको एक एसएल जो आपका स्टॉप लॉस है वो तो आपको बचाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम चार्ट्स देखें या अदानी पोर्ट का देखें, एक्सिस बैंक का देखो, तो हर जगह कुछ ना कुछ बाजार में बना हुआ है। तो अगर आप पूरी डिटेल जानना चाहते हैं स्टॉक से रिलेटेड या निफ्टी से रिलेटेड, तो हमारा चैनल है, पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है दोस्तों, चार्ट एनालिसिस के नाम से, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस भी स्टॉक में कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, भेज देते हैं। जैसे आज निफ्टी का ब्रेकडाउन था तो उसका मैसेज हमने कर दिया था 19,046 के आसपास। इसी तरीके से आज बैंक निफ्टी अप ट्रेंड लाइन में था तो हमने 42,762 था तो इसका भी मैसेज हमने कर दिया था। और आज सुबह मेरा कुछ 6,000 के आसपास का प्रॉफिट था, वो भी मैंने भेज दिया था। तो जो भी मेरे कुछ एनालिसिस होती है वो मैं पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे भेज देता हूँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। बट उसको समझने के लिए एटलीस्ट आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें फिन निफ्टी की भी, तो फिन निफ्टी को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि स्टॉक रिलेटेड बातें मैं यहाँ पे नहीं बताता। रीज़न उसका क्या है, सबसे बड़ा कारण ये है कि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आपको स्टॉक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी लेनी है तो आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बट वहाँ पर हम किसी भी तरीके की टिप वगैरह ना देते, ना ही प्रमोट करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिन निफ्टी का चार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। सेम इसी तरीके का पैटर्न हमें फिन निफ्टी में भी दिखाई दे रहा है। और आपको दोस्तों अभी फिर मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पैटर्न दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसकी वजह से अगर बाजार यहाँ पे सस्टेन करता है अपने इस लेवल के नीचे 19,100 के नीचे फिन निफ्टी में, तो इसमें भी आपको फॉल देखने को मिलेगा। तो आज ये जो इन्वर्टेड जो फ्लैग पैटर्न देखने को मिले हैं, इसके बारे में शायद आप लोगों को कम नॉलेज होगी, बट ये
पैटर्न्स जो बने हैं दोस्तों, इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और अगर ऐसे ही कई पैटर्न्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ ये तो सिर्फ एक पैटर्न है दोस्तों, इसके साथ साथ काफ़ी सारे पैटर्न्स बाजार में बनते हैं। कैंडलस्टिक होती है, इंडिकेटर्स होते हैं, डाउ थ्योरी होती है, एलिड वेव थ्योरी होती है, काफ़ी चीज़ें अगर आपको सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है 7,999 में टेक्निकल एनालिसिस का, जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलिड वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको सिखाया जाता है। कहना चाहूँगा कोर्स की फीस सिर्फ 8,000 रुपये है, जिसमें स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं, बाय सेल कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाया जाता है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाई जाती है। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मेरा खुद का पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल भी साथ साथ इसमें दिया जाता है। और दोस्तों अगर आप एक कोर्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इस ऐप का लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो जो लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, जो लोग नए हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस शुरुआत जरूर करिए। और जितनी डिटेल एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ और अपनी एनालिसिस में मैं खुद ट्रेड करता हूँ और मैं प्रॉफिट करके दिखा रहा हूँ आपको। हमारी पुरानी सीरीज भी देखेंगे तो 50,000 से हमने स्टार्ट करा था, उसको 4 लाख तक लेके गए थे, फिर विड्रॉ करा, फिर छोटे से फंड से काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से चलता रहता है। तो आशा करूंगा आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।